और परमेश्वर हमें टकटकी लगाए देखते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं अपने परमेश्वर से, कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। उसने हमारे लिए कितना दुख उठाया, कितना तकलीफ उठाया, कितना बलिदान किया, कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। तो इस वक्त भी परमेश्वर हमारे मध्य में है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अपने हृदय को परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं, अपने शरीर को परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। जो रोमी 12 उसका 1 से 3 में कहता है, रोमी 12 का 1 से 3 में कहते हैं, हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाव और बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जो अपने शरीर को प्रभु को चढ़ाते हैं, प्रभु की महिमा के लिए देते हैं, हमारी आत्मिक सेवा है। और हमारा बुद्धि बदलता जाता है, नया होता जाता है, और हम संसार के सदृश नहीं सोचते वरन परमेश्वर के जैसा सोचने लग जाते हैं, और हम प्रभु में एक हो जाते हैं। हम प्रभु में एक हो, इसके लिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे जान दिया है। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर का प्रेजेंस में हम हैं। प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर है। जहाँ जिसके नाम से हम खड़े होते हैं, परमेश्वर आप ही खड़ा होता है। स्वर्ग और पृथ्वी को छोड़कर हमारे मध्य में उपस्थित होता है, वरन वो हम में है। हम प्रभु को धन्यवाद दे। परमपिता परमेश्वर, आज के इस 23rd फास्टिंग प्रेयर डे में आपका अद्भुत आशीष, शामत और महिमा बरकत बहुत प्रयास से ले ली जाएगी। उनका धन्यवाद देते जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम आपको स्तुति, प्रशंसा, बलिदान का भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं, तेरी महिमा करने के लिए आए हैं, वरन अपने देहों को चढ़ाते। परमेश्वर को बोले हम अपने परिवार को तुझे चढ़ाते पिता, अपने घर परिवार को तुझे चढ़ाते, अपने देह को तुझे चढ़ाते। और जब हम प्रभु को अपने देह को चढ़ाएंगे तो हमें देह के, हमारे देह की चिंता परमेश्वर ही करेगा, वो अद्भुत युक्ति करेगा। हालेलुया। क्योंकि शरीर में इस वक्त हर उपाय, बंधन, बाधा, पाप, बुराई की शक्तियाँ दूर हो जाए, रोग बीमारी दूर हो जाए, हर प्रकार का इन्फेक्शन दूर हो, हर एक खाने पीने के द्वारा से कोई भी गड़बड़ियाँ उत्पन्न करने वाली दुष्शक्ति, अंधकार की शक्ति, शैतान की शक्ति, एक एक दिल से, दिमाग से, हृदय से, आत्मा से, शरीर, नस नस से, प्रभु यीशु के सामर्थ्य, सामर्थ्य, अति सामर्थ्य नाम से, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सारी वस्तु उसी में और उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई है, जो सारी वस्तुओं का अपने सामर्थ्य वचन अपने नाम से संभालता है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब प्रधानों का प्रधान है, उसी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से सिर्फ तेरा अद्भुत सामर्थ और आशीष के अंदर बहने पार। प्रभु आपके अद्भुत महिमा के अंदर बहने पार, तेरे सामर्थ में भर कर इसी वक्त एक एक शरीर को शुद्ध और पवित्र कर, निर्मल कर, और एक एक देह के द्वार से तेरे नाम की वो बड़ी महिमा होने पाए। तेरे नाम को योग्य बढ़ाए चढ़ाने के लिए को बड़ा बल से भर दे, को नया सामर्थ से भर दे, एक को बड़ी आशीषों से भर दे, को आत्मा से भर दे, एक आत्मा सच्चाई से तेरी महिमा कर, आत्मा से भर दे। परमेश्वर को फिर से आज आपको हम प्रसन्न कर सके, आपको हम खुश कर सके। प्रभु आत्मा सच्चाई से भर दे। प्रभु को बोलिए आत्मा सच्चाई से भर दे। आपके अंदर कितनी लालसा है, कितनी प्यास है, प्रभु उस प्यास को देखते हैं। यदि आपके अंदर प्यास नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे अंदर प्यास डालिए, मेरे अंदर भूख डालिए, हर रोग बीमारी परेशानी दूर हो। और परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने मुँह को खोलिए। जब आप मुँह खोलते हैं, परमेश्वर स्वर्ग को खोलता है, परमेश्वर स्वर्ग को खोलता है। जब मुँह खोलते हैं, हृदय को खोलते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्ग और पृथ्वी के सारे भंडार आपके लिए अद्भुत युक्ति करता है। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास हो गया, इसके लिए प्रभु की महिमा करेंगे, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमारा विश्वास हो गया, परमेश्वर 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 विश्वास हो गया। आप उस पर जो विश्वास करेंगे आप कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते, और उनका जीवन और भी लोग आनंद और आशीष से भर जाता है। हर चीज़ों में परमेश्वर अद्भुत करता है, सामर्थ प्रकट करता है, उसकी सामर्थ में जीने के आप बुलाएंगे। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। He has called you to live in His presence, in His power। परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया आपको, तो परमेश्वर का सहारा में आप जी, परमेश्वर के छाया में जी सके। छू ले, एक एक गले को छू ले,
शुद्ध कर, पवित्र कर, शुद्ध कर, पवित्र कर, हर योग्यताएं दूर कर। प्रभु यीशु के नाम में लहू से शुद्ध कर मेरे स्वामी। प्रभु यीशु के नाम में लहू से शुद्ध कर। अपनी आत्मा से को भर दे मेरे परमेश्वर। अपनी शाम से को भर दे प्रभु। अपनी शाम से को भर दे मेरे परमेश्वर। अपनी शाम से को भर दे प्रभु। अपनी सामर्थ से को भर दे, शुद्धता से भर दे, सामर्थ से भर दे। परमेश्वर को बोलिए मुझे सामर्थ से भर दे यहोवा, मुझे सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर, मुझे सामर्थ से भर दे गॉड, मुझे सामर्थ से भर दे, मुझे सामर्थ से भर दे गॉड, मुझे सामर्थ से भर दे गॉड ऑलमाइटी। यस गॉड ऑलमाइटी, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे। बोले मुझे अपनी सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे, अपनी आशीष से मुझे भर दे गॉड, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे, अपनी सामर्थ से मुझे भर दे कि मैं आपकी महिमा कर सकूं। परमेश्वर को बोलिए अपना अभिषेक दे लॉर्ड, अपना अनॉइंटिंग दे परमेश्वर, अनुग्रह कर, तेरा अनुग्रह को दे दे प्रभु। आपकी शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता से मुझे भर दे, अपनी शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता से मुझे भर दे, अपनी शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता से भर दे लॉर्ड, अपनी शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता से भर दे परमेश्वर। परमेश्वर को बोलिए अपनी शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता से मुझे भर दे, अपनी आत्मा से भर दे कि मैं तेरी उपस्थिति में आनंद कर पाऊँ, तेरी उपस्थिति में आनंद कर पाऊँ। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, और उसके दाहिने हाथ में सुख सराधा बना दे। और प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है रोमी 14 उसका 17-18 में, रोमियों की किताब 14 उसका 17-18, रोमन्स 14-17-18 में प्रभु कहते हैं परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु मेल मिलाप, धर्म, मेल मिलाप, परवाह। परमेश्वर का राज धर्म, मेल मिलाप, परमेश्वर से मेल मिलाप, लोगों से मेल मिलाप, परवाह, आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा से आनंद होता है परमेश्वर के। और जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सेवा करते हैं, और जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य, प्रशंसा देने योग्य होता है, और मनुष्यों में भी ग्रहण योग्य है। मनुष्यों को भी अच्छा लगता है, परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। यस मेरे प्रभु, अपनी आत्मा से भर दे लॉर्ड, क्योंकि तुझको आत्मा से विनती प्रार्थना करने वालों में प्रसन्नता मिलती है। तूने कहा है कि मैं नई भाषा बोलने वालों के द्वारा बात करूंगा। परमेश्वर ने बोला नई भाषा बोलने वालों के द्वारा बात करूंगा। नई भाषा में बात कीजिए परमेश्वर, अनजानी भाषा बोलने वालों के द्वारा मैं बात करूंगा, अनजानी भाषा बोलने वालों के द्वारा मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। यस प्रभु, अनजानी भाषा उसका अनुवाद से को कर, अनजानी भाषा उसका अनुवाद प्रदान कर परमेश्वर आज के दिन में, अनजानी भाषा उसका अनुवाद प्रदान कर, आत्मा की भरपूरी प्रदान कर। आत्मा की भरपूरी हमें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आत्मा की भरपूरी चाहिए। परमेश्वर को बोलिए मुझे आपकी जरूरत है पिता, मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, मुझे कुछ नहीं, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए लॉर्ड। अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में दे, अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में दे। पवित्र आत्मा तू मुझ में समा जा, पवित्र आत्मा मेरे परिवार में समा जा, मेरे बच्चों में समा जा, मेरे परिवार के एक लोगों में समा जा, मेरे पति में समा जा, मेरे बच्चों में समा जा, मेरे घर परिवार में तेरी उपस्थिति भर जाए। पवित्र आत्मा मेरे घर का बोझ उठा, मेरा बोझ उठा, परमेश्वर की स्तुति करने का बोझ उठा, परमेश्वर की महिमा करना मुझे सिखा, परमेश्वर का अभिषेक से मुझे भर दे कि मैं हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में ही चला फिरा करूं, परमेश्वर की उपस्थिति में ही चला फिरा करूं, परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाऊं। हाँ परमेश्वर तूने कहा है, हाँ जकरिया 4:6 में, हाँ परमेश्वर तूने कहा है ना तो बल से न शक्ति से वरन मेरी आत्मा के द्वारा होगा, ना तो बल से न शक्ति से वरन मेरी आत्मा के द्वारा से होगा, ना तो बल से न शक्ति से वरन मेरी आत्मा के द्वारा से होगा। परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में दे, शामत को मेरे जीवन में दे, और आत्मा की भरपूरी और सामत मुझे चाहिए, आत्मा की भरपूरी और सामत को भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा से भर दे।
रेगिस्तान में इब्राहिम ने जितने भी कुएं खोदे सबसे पानी निकला, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। अन्य जाति राजाओं ने कुएं खोदे परंतु पानी निकलता ही नहीं था, पानी निकलता ही नहीं था। वैसे जोइस मेयर ने कहा कि रेगिस्तान क्षेत्रों में जितने भी जोइस मेयर मिनिस्ट्री ने पानी के सोते खोदे सब जगह पानी का प्रयास किया, परंतु सरकार ने जो भी खोदे पानी ही नहीं निकला। परमेश्वर आपके साथ जब रहता है, जिस भी काम में आप हाथ लगाते हो, परमेश्वर का ब्लेसिंग आपके साथ रहता है, परमेश्वर की ओर से सफलता मिलती है। जो कहते हैं युद्ध के लिए घोड़े तैयार होते हैं, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं, जय हवाई से मिलती है। आज संसार में जीवन का युद्ध हम कर रहे हैं, जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जीवन के लिए अपने जिंदगी के घोड़े दौड़ा रहे हैं, जीवन के घोड़े दौड़ा रहे हैं अपने। जो प्रभु यदि रहेगा, प्रभु ही विजय देता है। आप आशीषित हो क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया, नाम लेकर बुलाया। अब तक आप हाथ झटक के भागना चाहते थे, परंतु आपको फिर से वापस बुलाया, आपको गोद में उठा कर ले आया, आपको खींच के ले आया, आपको ताड़ना दे के ले आया, वापस बुलाया। तेरे सिर पे आनंद का आनंद के स्वर गूंजते रहे, तेरे सिर पे सदा का आनंद बना रहे। हालेलुया, धन्यवाद तेरे पर, धन्यवाद। यीशु के संग परमेश्वर था, उसके भाई उसके विरोध में थे, तो भी सच्चाई ये थी कि परमेश्वर उसके साथ था। जब अंदर कुआं में डाला गया तब भी परमेश्वर उसके साथ था, जब वो निकाला गया और बेचा गया उस समय भी परमेश्वर उसके साथ था। परिस्थिति विपरीत थी लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर ने जो दर्शन उसे दिया था कि वो अपने भाइयों का प्रधान होगा, उसके भाई उसे दंडवत करेंगे, उसके माता पिता दंडवत करेंगे, सूरज चांद सितारे, सूरज चांद तारे सितारे उसके दंडवत करेंगे। ओ अंधे कुएं में डाला जाकर भी उसी रास्ते को तय कर रहा था, भाइयों के द्वारा नफरत किए जाने पर भी वो उसी मार्ग में ले जाया जा रहा था। परमेश्वर कहता है मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, अपने मार्ग की चिंता वहीं पर यहोवा पर डाल दे, वही उसे सिद्ध करेगा। जिस मार्ग में तुझे चलना उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हालेलुया, प्रभु ने कहा है मेरी उपस्थिति आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, आप अपने सिर का भूल जानो और अपने मार्ग की चिंता मुझ पर डाल दो। वजन से 10:38 उसका 4-5 में प्रभु कहता है अपने मार्ग की चिंता मुझ पर डाल दो और मैं तुझको उसी मार्ग पे ले चलूंगा जिससे तुम्हें ले जाना। प्रधानों और राजाओं को भरोसा रखने सच्चा परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। क्या ही धन्य है मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। परमेश्वर पर भरोसा रख इस वक्त आप दौड़ लगा रहे हो उसकी उपस्थिति में, आप ब्लेस्ड हो, यू आर द ब्लेस्ड पर्सन, आशीषित व्यक्ति हो। तो सच बात ये है धर्मी जन की बुद्धिमत्ता अंत में प्रकट होती है, जिससे गरीब लाजर के विषय हम लोग जानते हैं, भावों से भरा हुआ था, तो परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसकी आराधना करता था। यद्यपि वो खाने पीने के लाले पड़े थे उस पर और भावों से भरा हुआ था, परंतु परमेश्वर की स्तुति करना उसने नहीं छोड़ी। जब वो मर गया तो इब्राहिम की गोद में पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया परमेश्वर की उपस्थिति में। तो धनवान व्यक्ति दिन रात अब परमेश्वर की बड़ाई करना छोड़कर अपने आप को धन्य मानता था कि हे प्रिय प्राण खा पी, क्योंकि तेरे पास खाने पीने को बहुत है और मैं बड़ा घर बनाऊंगा और भी बड़ा धन संपत्ति को रखूंगा। दूसरी रात उसकी जब प्राण ले गई नरक में पहुंचाया गया, जब उसकी प्राण ले ली गई और एक एक बूंद के पानी के लिए उसको पानी के लिए 2 हाथ विनती करना पड़ा। जिंदगी भर उसको पानी की प्यास के लिए रख दिया गया कि जीवन भर पानी की प्यास को महसूस कर अनंत काल तक
कभी उसका पानी का प्यास न बुझेगा। एक बूंद पानी के लिए लालायित होने लगा। आज जब आप परमेश्वर की महिमा करते हो, हर सिचुएशन में प्रभु पर भरोसा करते हो, चाहे बाहरी तरीके से आप किसी गंदे कुएं में हो, चाहे आप भाइयों के द्वारा नफरत किए जाते हो, चाहे लोग बातें बनाए आपके विषय में, प्रभु ने कहा लोग तेरे विषय बातें बनाएंगे, बातें बोल बोल कर तुम्हें बदनाम करेंगे, झूठी बातें गढ़ेंगे तेरे विषय में, लोग झूठी बातें बोलेंगे। तब आनंद मनाना उछलना, क्योंकि उसका रिवार्ड परमेश्वर यों से तुमको मिलने वाला है। जब लोग झूठी बातें बनाएंगे, जब लोग तुमसे नफरत करेंगे, जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम आनंद मनाना उछलना कूदना। जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो आनंद मनाना उछलना। किसी की परीक्षा होती है तो पूरे आनंद की बात करते, क्योंकि आप सिद्ध हो जाते हो, परमेश्वर का प्रशंसा करते हो, परमेश्वर का प्रशंसा। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु। इस वक्त की भाई बहनों की बुद्धि खुल जाए, ज्ञान बुद्धि खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए। परमेश्वर को बोलिए मेरे आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर, मैं देख सकूं, मेरी समझ को खोल दे मेरे समझ कर तेरी को तेरी सराहना करूं। समझदार संतान मुझे बना, क्योंकि घर समझ से बनता है, समझ से स्थिर होता है, बुद्धि से बनता है, वचन से बनता है। आपका घर वचन में बना हुआ है, वो जीवित चट्टान प्रभु यीशु मसीह जो जीवित वचन है। और जो अपना घर चट्टान पे, जो प्रभु यीशु मसीह जीवित चट्टान जिसमें से जल निकलता था, इस्राएली पीते थे, वो जीवित चट्टान उनके साथ साथ चलता था। आज प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। हालेलुया। वही जीवित वचन आपके साथ साथ चलता है। और जो अपना घर वचन पे बनाता है, वचन से आप अपना घर बना रहे हो, वचन में आप जी रहे हो, वचन में अपने आप को डुबा के रह रहे हो। निश्चय आंधी तूफान आएगी पर नथिंग कैन हार्म यू। कोई चीज़ आपकी हानि नहीं कर सकती है, कोई चीज़ से आपको हानि नहीं होगी। आप हमेशा बने रहोगे। आपके शैतान शत्रु दांतों तले उंगली दबा के सोचते रहने की आदमी कैसे बच जाता है। मैंने तो इसके लिए ऐसा योजना बनाया था, मैंने तो इसके लिए ऐसा उसका विनाश करने के लिए योजना बनाया था, तो ये तो और भी उन्नति करते जा रहा है। जितना इसको नाश करने के लिए योजना बनाता और भी अधिक परमेश्वर की बड़ाई करते जाता है, और भी महिमा करते जाता है, और ये बढ़ता जाता है। हर परिस्थिति, हर चीज से, हर शर्तपन से बच जाता है। परमेश्वर में सुरक्षित है, परमेश्वर में सुरक्षित है, परमेश्वर में आपका जीवन सुरक्षित है, वचन में आपका जीवन सुरक्षित है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको घर बनाने के लिए बुलाया गया, प्रभु में सुरक्षित हो, प्रभु की महिमा करते आगे बढ़ाया जा रहे हो। धन्यवाद परमेश्वर। अब हमारे जीवन को पकड़ के जिस मार्ग को तुमने हमारी भलाई के लिए बनाई ले चल रहे हैं। हर सिचुएशन के लिए धन्यवाद दीजिए, जिस भी सिचुएशन में। और परमेश्वर आपको बुद्धि और ज्ञान ताकत देगा हर सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए। सामर्थ और अभिषेक देगा। ये मेरे परमेश्वर है, मेरे परमेश्वर जो भी भूल चूक और लापरवाही था हमारी जिंदगी में, उसको आप दूर करें। मेरी सिचुएशन, मेरी भूल चूक की वजह से मेरा दशा खराब नहीं होना चाहिए, वरन परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन का दशा होना चाहिए। परमेश्वर को बोलिए मुझे बदलिए, मेरे मन को बदलिए, मेरे शरीर को बदलिए। परमेश्वर तू सब कुछ को नया करने का वादा किया, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। हर समय तू कहते मैं सब नया कर देता हूँ, हर समय तू कहते चिंता मत करो, अपनी चिंता मुझ पर डालो। आप परमेश्वर को बोले मेरी चिंता यही है कि मैं कैसे प्रभु आपके योग्य बनूंगा, कैसे मेरे जीवन के भूल चूक जो मेरा पीछा करती रहती है, मेरी जिंदगी की दुर्बलताएं मेरा पीछा करती रहती है, उससे मैं कैसे बचूंगा। मेरी यही चिंता है, आपको देता हूँ। आप मुझे बिल्कुल बदल दीजिए, आप मेरे शरीर को बदल दीजिए, मेरे दिल दिमाग सोच को बदल दीजिए, और आपकी तरह मेरा शरीर और सोच हो जाए। स्वर्गीय सामर्थ मेरे शरीर में कब्जा किए रहे, आत्मा में हमेशा मैं भरा रहूं, आत्मा में चलूं, क्योंकि प्रभु तू कहता है आत्मा के चलाए चलते हैं, जो आत्मा के चलाए चलते हैं केवल और केवल वही परमेश्वर के संतान है। जो आत्मा के चला चलते उन्हीं पर दंड की आगे नहीं होती है।
रोमी 8 उसका 1 पद और 8-9 पद में कहता है, जो लोग आत्मा के चला चलते उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु मैं आत्मा में जीना चाहता हूँ। परमेश्वर को बोलिए आत्मा की भरपूरी दे लॉर्ड, मैं आत्मा में जीना चाहता हूँ। और तुम जो कहते हैं जो आत्मा के चला चलते वही परमेश्वर के संतान है। रोमी 8:14 में तो कहता जो आत्मा के चला चलते हैं, जो पवित्र आत्मा के चला चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाते हैं और उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, केवल वही परमेश्वर के संतान है। मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा मुझ में होके चल फिर, पवित्र आत्मा मुझे पिता के संतान के योग्य मुझ में चला। आपकी भरपूरी में चाहता हूँ, होली स्पिरिट मुझ में भर जा, पवित्र आत्मा मुझ में भर जा। परमेश्वर को बोलिए मुझ में भर जा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो आत्मा में, जिनके अंदर आत्मा नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। वो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, परंतु जिसमें प्रभु का आत्मा है वही परमेश्वर को खुश कर सकता है। चाह कर भी शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। परमेश्वर कह रहे रोमी 8:8-9 में, परंतु जो लोग आत्मा के चला चलते हैं, जिसमें प्रभु का आत्मा है, वही उसे प्रसन्न कर सकता है। यस 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 गॉड, यस परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपकी आत्मा से मुझे भर दे। परमेश्वर को बोली मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे बच्चों को भर दे, मेरे परिवार को भर दे, मेरे पति को भर दे प्रभु अपनी आत्मा से। पूरे घराने समेत तेरी सेवा करना चाहते, तेरी सेवा पाठ करके मेवा खाना चाहते, वो महिमा पाना चाहते। परमेश्वर फ्री में काम नहीं कराता है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। मजदूर को मजदूरी देना दान नहीं, हक 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 है बोलता है प्रभु। मजदूरी को मजदूरी देना दान नहीं, हक समझा जाता है। दानी करने वाले बैल का मुंह न बांधना, अपनी आत्मा से भर देगा। जो कहते मैं प्यासी भूमि पर अपना आत्मा को दे दूंगा, भूखे लोग तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर को बोले मुझे आपका भूख है पिता, मुझे आपका भूख है परमेश्वर, मैं आपका भूखा हूँ लॉर्ड, मुझे आपका प्यास है परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं आपका प्यासा हूँ। मैं तेरे लिए यहाँ हाँफते हुए आया हूँ, तेरे लिए हाँफते हुए मैं आया हूँ, तेरे लिए सारे काम छोड़कर यहाँ पे आया हूँ, सारा बिजनेस छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। मुझे तुझ पर विश्वास है, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू ही सब कुछ मुझे सफल करेगा, तू ही मुझे ऊंचा उठाएगा, मेरे घर को संभालेगा, मेरे शत्रुओं को रौंदेगा, मेरे दुष्ट आत्माओं को नष्ट करेगा, और मैं तुझ में ठिकाना पाके सुख से रहूंगा, आनंद और शांति होगी। मैं तेरा गवाह बन जाऊंगा, क्योंकि तूने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगी और मेरे गवाह बनोगे। प्रभु मैं तेरी गवाही देना चाहता हूँ। परमेश्वर को बोली मुझे अपना गवाह बना, क्योंकि तूने बोला है पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु मुझे तूने बोला है, यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु को बोले यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, तूने बोला मैं तुझे आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। प्रेरित 1:4-5 में परमेश्वर कहते हैं मैं आग और पवित्र आत्मा से तुमको बपतिस्मा दूंगा। यीशु मसीह का बपतिस्मा सामर्थ का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा है, परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा है। यूहन्ना ने भी कहा मैं तो तुमको जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक मेरे बाद आने वाला जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। मैं इसीलिए जल से बपतिस्मा देता हुआ आ गया कि वो इस्राएल पर प्रकट हो जाए कि पवित्र आत्मा से आग से बपतिस्मा देने वाला कौन है। महान प्रभु मुझे आग से भर दे, मुझे सामर्थ से भर दे, क्योंकि तूने कहा मेरे सामर्थ के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये भी तूने ही कहा है। प्रभु को बोलिए प्रभु तूने बोला मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरे सामर्थ के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे सामर्थ के बिना तुम गवाही नहीं दे सकते हो, तुम मेरी महिमा नहीं कर सकते हो। और तूने मुझे अपने नाम की महिमा करे बुलाया है। अपनी शाम से मुझे ऐसा भर दे कि हमेशा तेरी गवाही मेरे द्वार से प्रकट हो, हमेशा तेरी महिमा कर सकूं, हमेशा तेरे जिक्र कर सकूं। मेरे द्वार से आत्माएं बचाई जाएं, मैं आत्माओं को बचाना चाहता हूँ, लोगों तक जाना चाहता हूँ। मेरे मुंह को खोल दीजिए, परमेश्वर को बोले मेरा मुंह खोल दीजिए, मेरे मुंह में मुंह वचन भर जाए,
वचन याद करने के लिए शक्ति मुझे मिले, वचन समझने में मन लगा सकूं। जैसे जैसे मैं अगुवाई कर रही हूँ अपन आत्मा में विनती करते जाए। परमेश्वर को बोलिए मेरे मुंह को, मेरे मन को वचन से भरने के लिए आशीष दीजिए। वचन स्मरण करने की शक्ति दे होली स्पिरिट। तूने कहा पवित्र आत्मा ही वचन याद कराता है, पवित्र आत्मा तुमको वचन स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा के द्वारा से तुम्हारे हृदय में वचन लिखा जाएगा। प्रभु ने कहा 2 Corinthians 3 में पवित्र आत्मा की स्याही से वचन तेरे हृदय में लिखा जाता है और तुम परमेश्वर की पत्री बन जाते हो, तुम परमेश्वर के लेटर बन जाते हो। प्रभु मैं अपने दिल को तेरा वचन लिखने के लिए पवित्र आत्मा आपको देता हूँ। परमेश्वर को बोलिए कि पवित्र आत्मा मैं अपने दिल को आपका वचन लिखने के लिए देता हूँ, अपने हृदय को परमेश्वर का वचन लिखने के लिए देता हूँ। पवित्र आत्मा मेरे अंदर अपना वचन को भरिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा तो मेरे अंदर परमेश्वर के वचन को लिख लीजिए और मुझे परमेश्वर का पत्री बना लीजिए, मुझे परमेश्वर का जीवित बाइबल बना लीजिए। बोलिए आत्मा में बोलते जाए, मुझे परमेश्वर का जीवित बाइबल बनाइए, मुझे जीवित बाइबल बना मेरे परमेश्वर, मुझे जीवित बाइबल बना मेरे परमेश्वर। मेरे द्वारा से लोगों से बातें करें। मैं जब लोगों से बातें करूं तो लोगों को लगना चाहिए कि बाइबल बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है। जैसे अच्छे लोगों ने जब लोगों से बात किया तो लोग कंफ्यूज किए कि अरे यीशु मसीह को तो मार डाले, लेकिन ये लोग यीशु के जैसा बात करते हैं, यीशु मसीह के जैसा बात करते हैं। ये मेरे प्रभु तूने कहा ना तो बल से शक्ति से मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा पॉसिबल होगा। परमेश्वर के द्वारा कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर ने बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द लॉर्ड। प्रभु में सब कुछ पॉसिबल है, पवित्र आत्मा के द्वारा सब पॉसिबल है। हाँ प्रभु तू मुझे सामर्थ देगा और मैं सब कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि तूने कहा जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा तू मेरा सामर्थ है। पवित्र आत्मा मैं तेरे लिए अपने और अपने घर परिवार, बच्चे परिवार, खानदान को खोल देता हूँ। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे घर में, मेरे परिवार में भरपूरी से उतारा और शैतान के कार्यों को वैसे ही नष्ट कर जिस तरह से मसीह जब यरूशलेम मंदिर में गए थे, वहाँ लोगों ने यरूशलेम मंदिर को व्यापार का स्थान बना दिया था। उन्हें सारे व्यापार के स्थानों को तोड़ मरोड़ दिया, उलट दिया, कोड़े लगा कर लोगों को मार के निकाला। प्रभु वैसे जितने भी दुष्ट आत्माएं, मैं जो तेरा पवित्र मंदिर हूँ, चोरी से मेरे घर परिवार, बच्चों में, पति में, जहाँ के भी डेरा लगा कोड़े लगा के बाहर निकालिए हो, और एक एक जीवन को अपना सुंदर मंदिर बना, परमेश्वर की आराधना का जगह बना, और परमेश्वर की आराधना एक एक जीवन से हो। एक एक हर काम में तेरी आशीष होकर बहुत यहाँ से बढ़ने लगेगी। एक एक हर काम में तेरी आशीष महिमा बढ़ती रहेगी। हालेलुया 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 रब 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 रब। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, थैंक यू। तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की स्तुति करते मेरे यहोवा। तेरा धन्यवाद, तेरे धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, तेरे नाम की मैं स्तुति। हालेलुया हालेलुया रब रब रब। तेरी जैसे कार तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते हैं हम, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। हालेलुया थैंक यू थैंक यू थैंक यू यीशु राजा आपकी मैं हालेलुया रब 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 रब। शकर व शिकर व शिकर व शिकर व शिकर व शिकर व कर शिकर व शिकर कर 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 शकर व शिकर व शिकर। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। गीत हम गाते जीने का नया रास्ता दे गया, कोड़े खा के हमको सिखा दे गया। सॉन्ग नंबर 1 आपको व्हाट्सएप में दिया हुआ होगा, जीने का नया रास्ता दे गया। चला चला जल्दी चला जल्दी चला जल्दी चला चला।
के हमको शिफा दे गया, तूने खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, तूने खा के हमको शिफा दे गया, तूने खा के हमको शिफा दे गया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया। हाँ, दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। हमें सारे रोगों की दवा दे गया, हमें सारे रोगों की दवा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, तूने खा के हमको शिफा दे गया, तूने खा के हमको शिफा दे गया। जो उसे मारते थे उसको सताते थे, मुंह पे भी थूकते थे, सूली पे चढ़ाते थे। हाँ, जो उसे मारते थे उसको सताते थे, मुंह पे भी थूकते थे, सूली पे चढ़ाते थे, सूली पे चढ़ाते थे, सूली पे चढ़ाते थे। उनको भी देखो वो दुआ दे गया, उनको भी देखो वो दुआ दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, तूने खा के हमको शिफा दे गया, तूने खा के हमको शिफा दे गया। भूले थे भटके थे दुनिया की राहों में, उसने दिया हमको अपनी पनाहों में। भूले थे भटके थे दुनिया की राहों में, उसने दिया हमको अपनी पनाहों में, अपनी पनाहों में, अपनी पनाहों में। और हमें जीवन नया दे गया, और हमें जीवन नया दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, तूने खा के हमको शिफा दे गया, तूने खा के हमको शिफा दे गया। Praise the Lord, hallelujah। प्रभु का धन्यवाद है फिर से उसके लहू बहाने के लिए। लहू बहाने से हमेशा आपके लिए उपाय किया गया आशीष का, कभी आप निरुपाय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गलगथा की चोटी पर प्रभु ने हमेशा के लिए हर बात में हमारे उपाय और आशीष का रास्ता बना दिया है। परमेश्वर को देखते हुए चलेंगे तो आप कभी भी अधोलोक में नहीं जाएंगे, कभी भी आप निष्फल और निष्क्रिय
और कभी भी नहीं मरेंगे और न असफल होंगे। यस मेरे यहोवा, तूने ऐसा उपाय किया, यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है। वो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के सारे लोगों के पाप को उठा लिया, और जो भी उसके पास आता है पाप और बुराई से छुटकारा को पाता है, हर एक समस्याओं से छुटकारे को पाता है, उसका जीवन अंधकार से ज्योति बन जाता है, वो मुर्दों से अनंत काल की जिंदगी को पाता है, जीवनदायी बन जाता है, खुद भी जीवन देने वाला होता है। उसके बोलने से लोग छुड़ाए उस सामने, वो बंदियों को छुटकारा दे पाता है, मरे हुओं को जिला पाता है, उसके शब्दों में जीवन आ जाता है। परमेश्वर उसमें वास करता है। ये मेरे परमेश्वर के धन्यवाद, परमेश्वर मसीह को हमारे लिए पूरे संसार के लिए बलिदान करने के लिए ओ लॉर्ड, ओ तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर कुचल कर हमारे लिए जिंदगी को निचोड़ा है। उसके लहू से हमें जिंदगी मिली है हमेशा की, जिसे कोई कभी शैतान नहीं छीन सकता, कोई मृत्यु कोई पाप नहीं छीन सकती। जो प्रभु की शरण में रहता, जो भी यीशु का नाम लेगा वो छुटकारे को प्राप्त करेगा, जो यीशु को पुकारेगा वो छुटकारे को प्राप्त करेगा, जो कोई भी पुकारेगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा, जो कोई भी प्रभु यीशु को पुकारेगा जीवन को प्राप्त करेगा, शांति को पाएगा, आनंद को पाएगा। पुकारो हाँ परमेश्वर, तेरे शब्द जो बहाई गई है, तेरी भुजबल जो प्रकट की गई है, तेरी दया जो बहाई गई है, तेरी आशीषें जो खोली गई है, शैतान की सारी शक्तियां नष्ट की गई है, वो बांधा गया है। तेरा धन्यवाद। जीवन 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 आनंद की भरपूरी और भरपूरी और भरपूरी तो विश्व मसीह में हमें दी गई है। हम सभी तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की स्तुति यीशु के नाम। आमीन 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम सबों को उपजाऊ बनने के लिए बुलाया। जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर आपके कारण से ऐसे ही हर्षित होता है जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को देख के हर्षित होती है। प्रभु कहता है ऐसा 62:5 में, क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुंवारी को ब्याह लाता है, वैसे तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेगा। जैसा दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। तो जब आप प्रभु के पास आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उससे मीठी बातें करते हैं, परमेश्वर को आप ढूंढते हैं, तो परमेश्वर आपके कारण हर्षित होता है। और इसलिए लिखा भी है सपने 3 अध्याय इसका 17 पद में, प्रेज़ गॉड। सपनिया 17 पर 3 का 17 मिला। तेरा परमेश्वर, पढ़िए। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा, फिर से देगा तेरे कारण। क्या लिखा है ना? हाँ, हम लोग को इसलिए प्रभु बोलते मत डरो। 16 मन में लिखा है यरूशलेम मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। अभी यदि आपको काम नहीं दिखाई दे रहा है तो भी अपने हाथ मत डरना नहीं है, और ना हाथ को ढीला करना है, और भी अपने हाथ को ताकतवर करना है।
घुटनों को मजबूत करना है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में है, तेरे अंदर है, बाहर है, हर तरफ परमेश्वर है। और परमेश्वर में जीने के लिए आपको परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में जीने के लिए प्रभु ने अपने लहू से खरीदा है। यूँ ही आपको शैतान अपने ही लहू को बहा के आपको खरीदा है, खरीद लिया है। और कहता है वह उद्धार करने में क्या है, क्या है, हाँ, पराक्रमी है। तो संदेह नहीं करना, पता नहीं मेरे लिए कुछ अच्छा होगा कि नहीं। धीरे से उसकी बात जोते रहना है कि नहीं, विश्वास में आगे अपना विश्वास को दिखाना है कि प्रभु हम विश्वास करते हैं, चाहे मिले या ना मिले, प्रभु को महिमा स्तुति बलिदान चढ़ाते रहिए, प्रेम दिखाते रहिए, डूबते रहिए। वो क्या कहता है, उद्धार करने में क्या है परमेश्वर, परमेश्वर उद्धार करने में, सपने 3:17 देख रहे, परमेश्वर उद्धार करने में क्या है, पराक्रमी है। पेज नंबर 1093, 1093 पेज। उद्धार करने में क्या है, पराक्रमी है, और तेरे कारण क्या करेगा, आनंद से मगन होगा। परमेश्वर आपके कारण, आप जब स्तुति करते हैं प्रभु को, जब आपको आपके लिए सामर्थ का काम नहीं दिखाई देता है, आपकी प्रार्थनाएं पूरी होने में देरी भी लगती हैं, तो परमेश्वर फिर भी तब जब आप प्यार की बातें बोलते हैं परमेश्वर से, प्रेम की बातें बोलते हैं, प्यार दिखाते हैं, प्रभु को ढूंढते रहते, स्तुति प्रशंसा की मीठी बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर बहुत ही मगन हो जाते हैं। अब अय्यूब की ज़िंदगी में जब जाएंगे तो शैतान ने बोला, वो ऐसा ही तेरी, जब परमेश्वर ने बोला कि अय्यूब को तूने देखा, परमेश्वर ने पूछा क्या तू कहाँ से आता है, उसने बोला मैं पृथ्वी से डोलते डालते आ रहा हूँ, हिलते हालते हैं, चक्कर काट के आ रहा हूँ, लोगों को देख के आ रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। तो परमेश्वर ने बोला क्या तूने मेरे खरे सेवक मेरे दास अय्यूब को देखा, पृथ्वी पर गया था, वो मेरी कितने सच्चाई से सेवा करता है। तूने मतलब कहने का मतलब था कि परमेश्वर उसको इनडायरेक्टली बोला तूने तो मेरी सेवा करना नहीं चाहिए, मुझ पर अविश्वास किया और बलवा किया है कि नहीं, घमंड किया। तुमने मेरे दास को देखा वो कितना खरा है, कितनी मेरी सेवा करता है, मेरी बड़ाई करता है, मेरे वचनों पर ध्यान लगाता है। शैतान ने क्या बोला पता है आपको, क्या बोला, क्या ये फ्री में तेरी सेवा करता है क्या बोला, चलिए देखते हैं क्या बोला। क्या ये वैसे ही तेरी सेवा करता है, तूने तो उसके है ना धन संपत्ति की बड़ी आशीष दी है, इसीलिए करता है, ऐसी तेरी सेवा कर रहा है। देखिए परमेश्वर बातें कर रहे हैं हम तुमसे, है ना। तो ऐसा भी सिचुएशन, परमेश्वर कब मग्न होगा, जब आपको कुछ ना भी मिले तो अभी आप खर्राई से परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, तो अभी उसकी बढ़ाई के लिए तालियां जम लगा के, पूरा ताकत लगा के ताली बजाते हो, कोड़िया गिरी से ताली बजाते हो, आधा बचाए रहते हो ताकत। प्रभु ने बोला होल हार्टेडली वर्शिप करो, पूरा मन तन लगा के करो, शक्ति मांगो, शक्ति भर करो। प्रभु ने वर्शिप करने का टाइम दिया। तो कल हम सोचते रहे मेरे लिए तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को आशीष, परमेश्वर को आप ज़्यादा आनंद देते जब आपको कुछ नहीं भी मिल रहा है, ऐसा लग रहा हो, तो परमेश्वर आप में मग्न होता है, तेरी विषय पूरे दुनिया को बताएगा। यीशु को देखिए, जब नहीं भी मिल रहा था तो परमेश्वर ही की ओर मन लगाया। सपन दर्शन पूरा के जैसा उसके जीवन में कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जो सपना उसने देखा था कि सारे भाई उसको दंडवत करेंगे, यहाँ तो सारे भाई नफरत कर रहे हैं, सारे भाई उसको क्या करेंगे, दंडवत करेंगे, बोला था साष्टांग प्रणाम करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा दिख रहा सिचुएशन। क्या कर रहा भाई लोग, नफरत कर रहा, वही लोग ज़्यादा ताकतवर नजर आ रहे, अब वो लोग उसको बेच डाले। वो यहाँ तक इतना नफरत किया कि उसे हत्या करना चाहते थे, लेकिन उसके भाई रूबेन ने बचाया। किसी न किसी को रखता है परमेश्वर, आपको बचाता है, जैसा वचन बोला ऐसा करने के लिए। तो उल्टा दिखाई दे रहा हो तो आज परमेश्वर हमसे कहते हैं, आपसे कहते हैं कि उल्टा भी सिचुएशन दिख रहा हो, इस दशा में और ज़्यादा परमेश्वर की पढ़ाई करें। और ज़्यादा बढ़ाई करेंगे तो परमेश्वर को क्या करेगा, वो
और भी आनंद से मग्न कर देगा। आप प्रभु को ज़्यादा आपके ऊपर घमंड करने का और आपके विषय शैतान से बातें करने का मौका देगा। हर एक के विषय में परमेश्वर का सर कभी कभी झुक जाता है, लेकिन आप जब नहीं भी मिलता तो भी परमेश्वर को बड़ा ही धन्यवाद करते हो, तो परमेश्वर शैतान के पास जाके बोलता है, तूने फलने को देखा, तूने फलना को देखा, कितना खराई से मेरी सेवा कर रहा है, मेरे वचन पर विश्वास कर रहा है, मेरी बड़ाई कर रहा है। ये परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए डिफरेंट टाइप हर तरीके का सिचुएशन आपको आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि हर तरीके से परमेश्वर आपको विश्वास योग्य विश्वास ही देखना चाहता है कि आप सचमुच कुछ पे नहीं, कुछ नहीं भी हो तो केवल वचन ही है, तो वचन ही पे विश्वास कर रहे हैं। आप वचन को पढ़ पढ़ के खुश हो। वचन पूरा नहीं भी हुआ है तो वचन को पढ़ पढ़ के विश्वास से ताली बजा रहे हो, अरे प्रभु ऐसा बोला है मेरे लिए करेगा, कभी ना कभी तो करेगा ही। वचन ही को देख के आप क्या कर रहे हो? खुश हो। परमेश्वर के वचन को पढ़ पढ़ के खुश हो रहे हो, ताली बजा रहे हो, नाच रहे हो, आनंद कर रहे हो, काम कर रहे हो, इंतजार खत्म हो जाए तो परमेश्वर को ज़्यादा आनंद होता है। पाके तो हर कोई करता है बड़ाई, लेकिन बिना पाए कौन वचन पर ही क्या कर रहा है? विश्वास कर। सब कुछ तो वचन ही है लिखा है, तो हम लोग को ऐसा टेस्ट भी प्रभु करता है। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है युग में। क्या लिखा है 9 से, वो क्या बोलता है देखिए। यहोवा ने 8 से यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। सीधा है सो क्या कर रहा? सीधा है, वो टेढ़ा मेढ़ा योजना नहीं बनाता। टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के आप टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते हो कोई चीज़ में। सीधा है, इसलिए वचन में भी लिखा परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उसने टेढ़ी युक्ति की लिखा, तो सीधा है ना। और क्या लिखा है? सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई भी नहीं पूरी पृथ्वी में, उसके जैसा कोई भी खरा नहीं है। शैतान ने क्या बोला? 9 पद में शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? 10 पद में क्या लिखा है? क्या तूने उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी और उसकी संपत्ति। देखिए क्या बोल रहे शैतान। क्या बोलता है यहाँ पे 10 पद में? तूने तो उसको और उसके घर की और जो कुछ उसका है चारों ओर बाड़ा बांधा, मतलब क्वेश्चन मार्क है। बाड़ा नहीं बांधा मतलब बाड़ा बांधा के रखा है, सुरक्षा दी है, घर परिवार हर चीज में आशीष दी है और चारों ओर से सुरक्षा। बाड़ा बांधा, सुरक्षा का घेरा लगाया है ना। तूने तो उसके काम पर क्या दी है? आशीष दी है, उसकी संपत्ति बहुत ज़्यादा। कितना साफ सब अपने समय के लोगों में सबसे धनी था अय्यूब, इराक के प्रदेशों में रहता था, है ना। और लिखा है, बोलता है क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है? तूने उसको लाभ दी है इसलिए भय मानता। और क्या बोलता है शैतान? परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा? छू मतलब सब कुछ गड़बड़ी पैदा कर दे। जो कुछ सुरक्षा दिया सुरक्षा हटा दे, धन संपत्ति वापस ले ले, तो मुंह पे तेरी निंदा करेगा, सामने ही तेरे सामने निंदा करेगा। ऐसा शैतान ने बोला, उसका यार परमेश्वर। तब यहोवा ने शैतान से कहा, सुन जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। शैतान उसके पास से चला गया, शैतान को परमिशन दे दिया परमेश्वर। तो ऐसा बोलता, जा टेस्ट करके देख लो, तो भी मेरा दास अय्यूब चाहे खाने को नहीं भी मिलेगा, कुछ भी हो जाए, सारा संपत्ति बाल बच्चे जो मैंने दिए थे सब वापस ले लो,
लेकिन फिर भी वो खरा बना रहेगा और मेरी सेवा करता रहेगा। जब उसने ऐसा किया, एक ही दिन में सारे उसकी धन संपत्ति, सबसे धनी व्यक्ति था उस समय, एक ही दिन में सारे बच्चे मर गए, एक ही दिन में सारी धन संपत्ति भी चली गई, बिल्कुल कंगाल हो गया वो, उसकी पत्नी भी छोड़ दी। तो अभी अय्यूब ने क्या बोला? हाँ? तो उसने क्या बोला? कहाँ पर है? हाँ, 21 पद में क्या बोलता है? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्या लिखा है? यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य। मैं तो नंगा ही आया था। अब परमेश्वर सुन रहा था कि इस समय क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा। उसकी दृष्टि, मनुष्य की दृष्टि मनुष्य के चेहरे पर होती है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि कहाँ होती है? लिखा है ना? मनुष्य की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों के मन पे होती है। तो हम मन में सोचते हैं, उससे पहले प्रभु सुन लेते हैं, है कि नहीं? तो क्या बोलता है? देखिए परमेश्वर क्या बोलता है 22 पद में। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगा, है ना? तो जो हम बात करते हैं ना, अज्ञानता में कुछ भी हड़बड़ा के कुछ भी बोल देते हैं अविश्वास करके, इतना हम परमेश्वर के लिए किए और ऐसा हो, वो क्या है? मूर्खता का बात है। तो परमेश्वर हम लोग को कुछ सिचुएशन आने से पहले सीखने का मौका देता ही देता है कि नहीं? तो बिना लाभ के भी प्रभु हमें देखता है, कुछ ऐसे समय भी आने देता है कि बिना लाभ के भी आपके जीवन को ऐसे दशा से गुजरने देता है कि आप प्रभु का बड़ाई कर सकें, बड़ाई ही बोल सकें, विश्वास कर सकें केवल वचन पर। कोई वस्तु नहीं दिख रहा है, कोई चीज़ वस्तु नहीं दिख रहा है, केवल आपके पास क्या है? वचन है, उसके पीछे बातें बोल रहा है, उसी में आप उसकी भलाई का वर्णन करें, खराई से सेवा करें, जो भी इस दशा से भी प्रभु गुजरने देता है। और इतना ही में फिर उसके बाद क्या हुआ? दूसरा पद में हम देखते हैं क्या होता है। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ, है ना? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने कहा, उत्तर दिए, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने पूछा, शैतान से पूछा, क्या तूने? फिर से यही पूछा है, क्या तूने मेरे दास को देखा? दूसरा चैप्टर में भी हम लोग देखते हैं, उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई में बना है। देख ले, बिना कारण तूने मुझे उभारा, परमेश्वर को कह रहा है, शैतान को बोल रहा है परमेश्वर, बिना कारण मुझे तूने उभारा, उसकाया, है कि नहीं? और मैंने उसको क्या कर दिया, है ना? उसके धन संपत्ति सब कुछ ले लिया,